मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल मुतअद्दिबीना बित्तक़वा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सरबरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुनसूए माँ अयशरफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपने तौफ़ीक़ ख़ास से मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनने और सुनाने का मौका इनायत फरमाया। और आपको मालूम होना चाहिए ये जो महफिल है मुस्तफ़ा के मिलाद की, ये कोई आम महफिल नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन महफिलों के ताल्लुक से फरमाते थे और हदीस में फरमाते हैं कि इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह फरतऊ, कि जब तुम यानी रियाजुल जन्नह यानी जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो उनको चर लिया करो। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा रियाजुल जन्नह, यानी जन्नत की क्यारी क्या है, यानी जिनको हम चर ले। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, जन्नत की क्यारियाँ क्या है मैं तुमको बताता हूँ। यानी महफिले मिलादे मुस्तफ़ा, जिक्र की मजालिस, अंबिया का जहाँ पर जिक्र होता है, औलिया का जहाँ पर जिक्र होता है, वो जन्नत की क्यारियाँ हुआ करती। तो गोया के हम जन्नत में बैठकर जो है मुस्तफ़ा का जिक्र सुन रहे हैं। तो इसलिए अब जब जन्नत में बैठकर मुस्तफ़ा का जिक्र सुन रहे हैं तो हमें भी जो है अदब व एहतराम के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र सुनना चाहिए। दिल से अगर हमने मुस्तफ़ा का जिक्र सुना और जो हमने बातें बयान की उन बातों पर अमल कर लिया तो हमारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी और आखिरत भी आबाद हो जाएगी। लेकिन इंसान जो है इन महफिलों पर तवज्जो नहीं देता। अगर इसकी जगह कोई दूसरी महफिल हो तो वहां पर जम्मे गफीर लोगों का कितना मजमा होता है, वहां पर रात के 2-2, 3-3 बज जाते हैं, कोई सोने को तैयार नहीं। लेकिन ये जो महफिलें हुआ करती हैं, इन महफिलों को वही सजाते हैं, इन महफिलों को वही सुनते हैं जिनको अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत हुआ करती है, मुस्तफ़ा से जिनको सच्ची अकीदत होती है। मुस्तफ़ा का जिक्र वही सुन जो है कराते हैं और वही सुना करते हैं। तो आप जो है अभी मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाता है फन्किहू मा ताबा लकुम, ए लोगो निकाह करो जो तुम्हें औरतों में से अच्छी लगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया यानी जो तुम्हें औरतें अच्छी लगे उनसे
मुझसे निकाह करो। एक हदीस पाक के अंदर मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे रही है। लेकिन प्यारे गौर करो, निकाह जो है मुस्तफ़ा की सुन्नत मुबारका है, लेकिन निकाह जो है मुस्तफ़ा की सुन्नत कब कहलाता है? निकाह जो है मुस्तफ़ा की सुन्नत कब कहलाएगा? जब जो है हम शादी को, हम निकाह को जो है मुस्तफ़ा के तरीके पर करेंगे, जब ये निकाह जो है मुस्तफ़ा की सुन्नत कहलाएगा। निकाह के माना क्या आते हैं? निकाह के माना आते हैं नकाहा यन के हो, निकाह के माना मिलने के आते हैं। प्यारे आपको मिसाल देता चलूं, निकाह किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर जो है निकाह के माना मिलने के आते हैं। मिसाल के तौर पर आसमान से जब पानी गिरता है, आसमान से जब पानी नाजिल होता है और वो जो जमीन पे उतरता है, उतरने के बाद अगर वो पानी जो है मिट्टी पर गिर जाए तो मिट्टी में जो है पानी मिल जाता है। पानी मिलने के बाद पानी और मिट्टी दोनों यकजा हो जाती है, आपस में मिल जाती है। इसी तरीके से जब इंसान का, एक मर्द का निकाह औरत से होता है, दोनों जो है एक दूसरे से मिल जाते हैं। पहले दूरियां थी, पहले जो है एक दूसरे के लिए हलाल नहीं था, एक दूसरे के लिए देखना भी जायज नहीं था, एक दूसरे के लिए उससे बात करना भी जायज नहीं था। लेकिन जब इंसान जो है निकाह के बंधन में बनता है तो एक दूसरे के लिए वो दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। जितनी भी दूरियां थी वो दूरियां खत्म हो जाती हैं। इसको निकाह कहते हैं। लेकिन जब हम निकाह करें तो निकाह जो है मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक करें। अगर हम जो है निकाह मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे घर के मक्का माहौल जो है दीनी माहौल होगा, हमारे घर के अंदर बरकत ही बरकत होगी। लेकिन आज जो है जब निकाह हो जाता है, निकाह होने के बाद उसकी जो आगे की जिंदगी होती है वो बड़ी दुश्वारियों के साथ गुजरती है, बड़ी कठिनाइयों के साथ गुजरा करती है। लेकिन प्यारे अगर शरीयत के मुताबिक इंसान चले, अगर शरीयत को जो है दामन को मजबूती से थाम ले तो जिंदगी दो बार नजर नहीं आएगी। इसलिए निकाह के बाद जो है बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। निकाह के बाद इंसान को जो है बदनाम भी किया जाता है। लेकिन लोगों आज जो है निकाह के बाद जब जो है बीबी जो है घर के अंदर आती है, बेटी घर के अंदर आती है, बेटी को जब घर के अंदर लाया जाता है उसके बाद की जो जिंदगी होती है बड़ी करनी जिंदगी होती है। उस जिंदगी को मियां बीबी को अच्छी तरीके से गुजारना चाहिए। एक दूसरे से उल्फत और मोहब्बत करनी चाहिए, एक दूसरे को बातों को, एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करना चाहिए, तभी घर चलता है। इसी तरीके से सास बहू की जब बात आती है तो कहीं सास की बनती हुई नजर नहीं आती है, कहीं बहू तेज होती है, कहीं सास तेज होती है। मामले यहाँ